कभी कभी एक दरवाजा खुलता है और जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। ये कहानी भी एक ऐसे ही दरवाजे की है जो एक जादुई दुनिया की ओर खुलता है। द वर्ल्ड ऑफ नार्निया। वो वक्त था जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। लंदन के आसमान में सायरन बजते, लोग छिपते और बच्चों को भेजा जाता था दूर सुरक्षित जगहों पर। 4 भाई बहन, पीटर, सुसान, एडमंड और लूसी। किस्मत उन्हें ले गई एक पुराने विशाल घर में जहां हर दीवार जैसे कोई राज छिपाए बैठी थी। एक दिन छुपन छुपाई खेलते हुए लूसी पहुंची एक पुराने कमरे में। वहां थी एक अलमारी, बस एक लकड़ी की अलमारी, पर उसके पीछे छिपा था एक पूरा नया संसार। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। लकड़ी का फर्श गायब हुआ और नीचे थी बर्फ। सामने एक जंगल जहां हर पेड़ सफेद था, हर सांस में जादू था, और दूर एक लैंप पोस्ट जल रहा था, मानो अंधेरे में उम्मीद की लौ। नैरेटर। वहां उसकी मुलाकात हुई मिस्टर टमनस से, एक आधा इंसान आधा बकरी जैसे फोन। मिस्टर टमनस, वेलकम टू नार्निया लिटिल गर्ल। नैरेटर। लूसी मुस्कुराई। नार्निया, मिस्टर टमनस। यस, द लैंड वेयर इट्स ऑलवेज विंटर बट नेवर क्रिसमस। नैरेटर। वो वापस लौटी अपनी दुनिया में, पर बाकी बच्चों को यकीन नहीं हुआ। नैरेटर। कौन मानेगा कि एक अलमारी के पीछे पूरा नया संसार छिपा है, पर सच्चाई से कोई कब तक भागेगा। आखिरकार एक दिन सब नार्निया पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा वो जगह खूबसूरत तो थी पर बर्फ में जमी हुई, क्योंकि वहां राज करती थी व्हाइट विच, वो जिसने नार्निया से हर रोशनी छीन ली थी। वो जादू से डर पैदा करती थी और एडमंड, सबसे छोटा भाई, उसके लालच में फंस गया। थोड़ा टर्किश डिलाइट, थोड़ा वादा, और उसका दिल धीरे धीरे उसके जादू में कैद हो गया। कभी कभी सबसे मीठी चीजें सबसे खतरनाक होती हैं, लेकिन उम्मीद कभी नहीं मरती। वो लौटी असलन के रूप में, एक शेर, मगर वो सिर्फ जानवर नहीं था, वो था सच्चाई का रूप, हिम्मत की आवाज और उम्मीद का प्रतीक। जब वो दहाड़ा, बर्फ पिघलने लगी, जंगल में बाहर लौट आई और दिलों में फिर से गर्मी उतर आई। पर अच्छाई की राह आसान नहीं होती। एडमंड के अपराध की सजा खुद असलन ने ली। उस रात ठंडी चट्टानों पर व्हाइट विच ने उसे मार दिया और पूरा नार्निया खामोश हो गया। लेकिन सुबह कुछ बदला हुआ था। पत्थर की मेज टूट चुकी थी, क्योंकि एक पुराना जादू कहता है जब कोई निर्दोष किसी और के लिए खुद को कुर्बान करता है तो मौत भी हार जाती है। असलान लौट आया था और उसके साथ रोशनी की फौज। युद्ध शुरू हुआ। पीटर ने तलवार उठाई, सुसन ने तीर, लूसी ने उम्मीद, और सबने मिलकर अपने डर को हराया। असलान की दहाड़ के साथ व्हाइट विच की ताकत राख बन गई। और फिर वो दिन आया जब नार्निया फिर से जी उठा। चारों बच्चों को ताज पहनाया गया। किंग पीटर द मैग्निफिसेंट, क्वीन सुजन द जेंटल, किंग एडमंड द जस्ट और क्वीन लूसी द वैलियंट। नार्निया ने अपने सच्चे राजा रानियों को पा लिया था। साल बीत गए और एक दिन वो फिर उसी रास्ते से गुजरे जहां वो लैंप पोस्ट खड़ा था। एक पल में सब कुछ बदल गया। वो फिर उसी अलमारी से बाहर निकले। लंदन में वही वक्त था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर बच्चों की आंखों में अब एक पूरी दुनिया थी। द वर्ल्ड बियॉन्ड द वॉर्डरोब। कभी कभी सबसे बड़ा जादू अलमारी के पीछे नहीं, हमारे अपने दिलों में छिपा होता है, क्योंकि once a king or queen of Narnia, always a king or queen of Narnia.